जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई। बहनें, आज मैं जितिया व्रत के कथा सुनाने जा रही हूँ। जो जीवित पुत्री का व्रत अपने माता जो है पुत्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती है और खैर जितिया व्रत करती है, एक सीख भी नहीं तोड़ती है अपने हाथों से, और जहाँ तक कि बाल में भी कंघी नहीं लगाती है, उसका व्रत हम कथा सुनाने जा रहे हैं व्रत का। तो गुरु बहना, दो बहनें थी, एक का नाम सुखिया था और एक का नाम दुखिया था। तो सुखिया जो थी वो बड़ी थी और दुखिया जो थी वो छोटी थी। तो उसके पिता ने क्या किए कि दोनों बहनें का विवाह एक ही गांव में कर दिए, लेकिन बहना सुखिया का विवाह उसके पिता ने बहुत अमीर घराने में किए, लेकिन दुखिया का विवाह उसके पिता बहुत गरीब घराने में किए। सुखिया का विवाह अमीर घराने में और दुखिया का विवाह बिल्कुल गरीब घराने में, जिसका खाने और पहनने और रहने का ठिकाना नहीं था। दुखिया के सास ससुर का कोई सहारा नहीं था, अंधा अंधी थे। इनका जो पति थे निकम्मे नकारे थे, उससे विवाह कर दिए। बेचारी दुखिया बहना क्या करती, दूसरे के घर जाती, झाड़ू पोछा बर्तन करती और अपना परवरिश करती। एक दिन गुरु भाई बहना, दुखिया जो थी, दुखिया और सुखिया दोनों मिली। तो सुखिया कहती है दुखिया से कि बताओ बहना, क्या तुम्हारा कुशल मंगल है? मैं तो बहुत बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा तो अच्छा से जिंदगी बीत रहा है, आखिर तुम कैसी हो? दुखिया बोली, क्या बताऊँ दीदी, मुझे तो खाने और पहनने का ठिकाना नहीं। दूसरे को घर जाते हैं, चूल्हा चौका करते हैं, मजूरी मिल जाता है, उसी से बच्चे का परवरिश करते हैं। सुखिया बोली, बहन तू दूसरे के घर जाती हो चूल्हा चौका करने, तो मेरे ही घर क्यों नहीं कर लेती? मेरे घर आ जाना और मेरे घर चूल्हा चौका कर लेना। बहने बेचारी दुखिया बोली, तो ठीक है बहन, कल से तुम्हारे घर आ जाएंगे। और बेचारी दुखिया सुखिया के घर जाने लगी चूल्हा चौका करने, घर के पूरा बर्तन झाड़ू पोछा करने चली जाती और दिन भर काम करती। जो भी उसके घर भोजन बच जाता सुखिया दुखिया के दे दिया करती, अपने बच्चे को खिला देती और अपने पति को भी और अपने भी खा लेती। वैसी तरह बेचारी दुखिया का दिन बीत रहा था। एक दिन का बात है कि जितिया का नहाई खाई आ गया। तो ये बेचारी क्या की कि जो दुखिया थी उसके घर गई और सुखिया ने चावल फटकने को लिए दे दिया। चावल फटकने को लिए दे दिया तो दुखिया ने क्या की कि चावल फटकी और जो खुदी निकला ओ बेचारी दुखिया खुद ही रख ली और बड़ा अच्छा वाला चावल सुखिया को दे दी कि लो बहन, ये अच्छा वाला मैंने खुद ही रख लिया है। और साग ला के उसके बहन ने दी। तो साग बेचारी बनाई चुनी, लेकिन जो डंडल वाला साग था वो बेचारी दुखिया रख ली और हरे पत्तेदार साग सुखिया को दे दी। और घर में आई और शाम के समय में प्रेम से भोजन बनाई और भोजन बनाकर और खाई, अपने बच्चे को खिलाई और थोड़ी सी अनाज रख दी कि उपवास रहेंगे उस दिन भी हो जाएगा और जब व्रत तोड़ेंगे उस दिन भी बन जाएगा। तो बहने जब रात्रि हुआ तो एक बुढ़िया माई इसका दरवाज़ा खटखटाए। दुखिया निकली, बोली माई कौन है?
माई बाहर से बोले, बुढ़िया माई, अरे बिटिया केवाड़ी खोलो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगा है बिटिया। दुखिया ने क्या की कि केवाड़ी खोल के और बोली कि ठीक है अंदर आ जाइए। अंदर गए। बूढ़ी माई बोले, बेटी क्या भोजन बनाई हो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगा हुआ, भोजन देगी तू? दुखिया बोली, माता मैंने तो भोजन बनाया हूँ, जो कि डंडल का साग सब्जी है, उसका साग बनाया हूँ, साग का डंडे का, और खुदी चावल का भात है माँ। क्या आप ऐसा भोजन खाना पसंद करेंगे? बूढ़ी माई बोले, हाँ बेटी कोई बात नहीं, जब तुम खा सकती हो, तुम्हारा बच्चे खा सकता है, तो हम क्यों नहीं खा सकते हैं, हम भी खा लेंगे। बेचारी दुखिया ने बूढ़ी माई को प्रेम से भोजन करा दी, और भोजन करा के और सोने के लिए सोची तो कहते हैं, माता बेटी मेरा घर बहुत दूर है, क्या अपना घर मुझे जगह देगी? दुखिया बोली, हाँ हाँ माता जी, क्यों नहीं, आप सो जाइए मेरे घर। उनके लिए बिस्तर लगा दी, जो भी उनके घर था बिस्तर, वो बिस्तर लगा दी, और एक तरफ दुखिया और एक तरफ बूढ़ी माई, दुखिया के साथ उनके बच्चे सो गए। जब आधी रात हुआ है तो बुढ़िया माई कहने लगे, बेटी उठो उठो, मुझे बहुत जोरों से लघु शंका लग गया है, कहाँ जाऊँ, तुम्हारे घर बाथरूम है? बेचारी दुखिया बोली, माता जी मेरे घर तो बाथरूम नहीं, एक ही कोना में आप कर लो, सवेरा होगा तो हम उसे साफ कर देंगे। बहने जब माता जी ने बाथरूम कर लिए लघु शंका करके, उसके बाद कहने लगे, बेटी हाथ मैं कहाँ पोंछूं, धो लिया। एक दुखिया बोलती है, माता मेरा बाल बहुत बड़ा बड़ा है, मेरा बाल में ही पोंछ लो। ए माता, बूढ़ी माता जो थे, बूढ़ी माता उसका बाल में हाथ पोंछ लिए, और बूढ़ी माता गुरुबहना जब माता जी ने पूछे कि बेटी मुझे लघु शंका लगा है, कहाँ करूं, तो बुढ़िया बेचारी दुखनी बोली, माता कोने में कर लीजिए। तो माता कहने लगे, बेटी मैं पड़पड़ करूं, भड़बड़ करूं या छरछर? तो ये दुखनी कहती है दुखिया कि माता भड़बड़ ही कर दो। बोले ठीक है। माता गई और लघु शंका की, लघु शंका करके और बोली, बेटी हाथ कहाँ पोंछूं? दुखिया कहती है, माता मेरा तो इतना बड़ा बड़ा बाल है, मेरा बाल में ही पोंछ लीजिए। उसका बाल में हाथ पोंछ लिए और फिर से सो गए। सवेरे जब उठी दुखिया तो देखती है कि बच्चे उसके साथ है, लेकिन बूढ़ी माई का तो पता ही नहीं कहाँ चली गई। बहने जब ये गंगा स्नान का गई तो बाल धोने लगी, अपना नदी में डुबाने लगी, तो देखती है सारा लोग कहने लगे, अरे दुखिया तुम्हारा बाल से तो खाली सोने झर रहा है, देखो आखिर तुम क्या की हो जो तुम्हारा बाल से सोना गिर रहा है। दुखिया ने देखी कोती कि अरे सचमुच में मेरा बाल से सोना झर रहा है। स्नान करके घर आई और बाल का पानी टप टप गिरने लगा, उतना सोना टपकने लगा। अब उस दिन क्या, दूसरा दिन भी बाल धोई दुखिया, तो इसका बाल से सोना ही गिर रहा है, बहुत सारा सोना जमा हो गया। ए बेचारी जीवित पुत्री का व्रत बहुत अच्छा से रखी और दूसरा दिन भोजन बनाकर अपने बच्चे को अच्छा से खिलाई और अपना बहन के घर काम करने को लिए नहीं जाने लगी। जब काम करने को लिए नहीं जाने लगी तो एक दिन इसके पास थोड़ा ज़्यादा सोना जमा हो गया,
थोड़ा थोड़ा करके बेचकर अपना राशन पानी ला रही थी। ज़्यादा जमा हो गया तो सोची बेचारी दुखिया कि अरे मेरे घर तो इतना सोना हो गया है, क्यों ना तौल के ले जाऊं बाजार और बेचूं। बच्चे को बोली कि जा बेटा, मौसी के घर से तराजू ले आना, थोड़ा नाप तौल के देख लेंगे। बच्चे ने गया उसके घर, अपने मासी के घर, और मासी से जाके बोला, मौसी मुझे तराजू दो। उसकी मौसी बोली, अरे तुम्हारा माँ तो मेरे घर नौकरानी के काम भी करने नहीं आ रही है, क्या तुम्हारे घर में है जो नापा तौला जाएगा? वो बोला, बच्चा सोना तौलाएगा, जिसका खाने का ठिकान नहीं हो सोना कहाँ से लाया? हाँ मौसी जी, सोना ही तौलाएगा। उन्होंने क्या किया, सुखिया कि तराजू में गोंद लगा दी और तराजू दे दी। बच्चे ने तराजू लाकर अपने माँ को दिया। बेचारी दुखिया ने सोना तौली और सोना तौल के और बच्चे का तराजू दी। तराजू लेकर बच्चा अपने मौसी के घर चला गया। मौसी ने तराजू में उलट के देखती है तो देखती है कि अरे सचमुच में सोना तौली है। अब बहने दुखिया क्या करती है कि बाजार ले जाकर सोना को बेचने लगी। बेच कर लाती और अपना घर बनाने लगी। बच्चे का अच्छे अच्छे वस्त्र देने लगी, अच्छे अच्छे भोजन करने लगी। अब किसी के घर मजदूरी नहीं करने जाती और खुशी का जिंदगी बिताने लगी। इसका पति का ज्ञान हो गया तो इसका पति भी अच्छा से काम करने लगे। अब ये जो दुखिया थी, दुखिया बेचारी सुखी रहने लगी। तो एक दिन सुखिया आई दुखिया के घर और दुखिया से बोली, अरे बहन, तुम्हारे घर तो खाने और पहनने का भी ठिकाना नहीं था, आखिर इतना धन तू कहाँ से लाई, जो कि तू एक राजरानी की तरह घर में बैठी रहती हो, और तुम्हारा पति तो निकम्मे और नकारा था, लेकिन इतना काम कैसे करने लगा? बेचारी दुखिया बोली, बहन क्या बताऊं, जो हम तुम्हारे घर जित्या व्रत किए थे तो नहाई खाई के दिन खुद ही चावल लाए थे, उसी का हम भोजन बनाए और डंडल का सब्जी। रात्रि में एक बुढ़िया माई आए तो उन्हीं को हम भोजन कराएं, और ओ माता बोली मुझे लघु शंका लगा है। तो उन्होंने बोली, हम बोले कि कोने में कर लो। तो बोली, बेटी भड़बड़ करूं या छरछर? तो मैंने बोल दिया भड़बड़। अब जब मैं नहाती हूं तो मेरा बालों से तो सोना गिरता है। अब ये सुखिया का मन में हो गया लालच। अब इंतजार करने लगी कि कब जितिया व्रत आएगा। फिर घूर के वही आश्विन मास पितृपक्ष 7वीं कृष्ण पक्ष 7वीं के दिन आ गया। जब 7वीं के दिन आ गया तो इन्होंने क्या की, सुखिया ने कि खुद ही चावल का भोजन बनाई और डंडल का साग बनाई सब्जी। रात्रि में तो जितिया माई परीक्षा लेने आ रहे थे जितवाहन भगवान। बुढ़िया का रूप धारण करके आए और आकर केवाड़ी ढकढकाए। सुखिया ने केवाड़ी खोल दी, बैठने को बोली। माता बोले, क्या खाना तुम्हारे घर है? सुखिया बोली, हाँ है, खुदी चावल का भात है और डंडल का सब्जी है। बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, खिला दो। सुखिया ने खाना दे दी। माता बुढ़िया माता ने खाना खा लिए और बोले, बेटी मैं अंधा हूँ, मैं कैसे जाऊँ अपना घर, क्या तुम्हारे घर सोने का जगह है? सुखिया बोली, हाँ हाँ जगह है, लेकिन गुरु भाई बहना, ये तो सुखिया का याद ही नहीं रहा कि मुझे बहन क्या सिखाई थी। आधी रात हुआ तो माता बोले, बेटी मुझे बहुत जोरों से लघु शंका लगा हुआ है, क्या तुम्हारे घर बाथरूम है? सुखिया बोली, नाना मेरे घर बाथरूम नहीं, कोने में कर लो माई। ये जो बूढ़ी माई थी कोने में करने के लिए पूछी, बेटी तुम्हारे घर भड़बड़ करूँ या छरछर? तो
ये सुखिया ने बोल दी माता छरछर ही कर दो। माता ने क्या किए कि लघु शंका करके पूरा लाइटिंग कर दिया उसके घर में, छरछर पूरा गंदगी फैल गया और कहने लगे कि बेटी हाथ कहाँ पोंछूं। सुखिया बोली माई मेरा बालों में पोंछ लो। उसका बाल में माता पोंछ लिए। सवेरा हुआ तो उसका घर में पूरा गंदगी फैल गया। इतना गंदा गमक रहा था कि रहा नहीं जा रहा था। सुखिया गुस्से में आग बबूला होके और अपना घर को साफ सफाई की और जब गंगा स्नान गई तो उसका बालों से पूरा गंदगी ही निकल रहा था। इतना गंदा निकल रहा था कि लोग उसके सामने खड़ी नहीं हो रहे थे। अब गुस्से में आग बबूला हो गई सुखिया और सवेरे हुआ तो व्रत तोड़कर और दुखिया के घर जाके और आवाज दी। दुखिया ने निकली, दुखिया के हाथ पकड़ के गाल में चाटे लगाकर कहती है तूने झूठ बोली कि बुढ़िया माई की कृपा से मेरे पास धन हुआ। मैंने तो कहा तो सब कुछ किया तुम्हारे कहने से, लेकिन मेरा घर में तो सिर्फ गंदा ही गंदा भर गया। दुखिया कहती है बहन बताओ क्या बोली थी तू, भड़बड़ या छरछर? तो सुखिया बोली मैं तो बोला छरछर कर दो। दुखिया बोली अरे बहन मैं तो बताया था भड़बड़ बोलना, तू छरछर कैसे बोल दी? भड़बड़ कहती तो भर जाता, छरछर बोली तो छरछरा के चली गई। देखो बहन खिलाई थी क्या बता? अरे बहन तू खुद्दी का चावल के भात खिलाई, डंडल का सब्जी मैंने भी वही बनाकर खिलाया। दुखिया कहती है बहन मेरे घर कुछ नहीं था, मैंने मजूरी करके लाया था। तुम्हारे घर बर्तन धोया, चावल फटका, तब खुद ही तूने दिया मुझे मजूरी और उसी का भोजन बनाए थे और बच्चों का भी खिलाए थे। लेकिन तूने अपने लिए अच्छे भोजन बनाई और माता के लिए खुद ही चावल का भोजन बनाई, तो इसीलिए माता ने अपमानित किए, माता को तूने अपमानित किया तो तुम्हारे घर माता ऐसे करके चले गए। इसमें उनका कोई दोष नहीं, तू अपने से खाई सुंदर सुंदर भोजन और उन्हें खुद ही का भोजन करा दी और कहती हो कि मेरा घर में गंदगी फैल गया। तूने बहुत बड़ा अपमान किया है जितवाहन भगवान का और जितिया माई का, और तुम्हें भगवान के किया हुआ माफ़ी नहीं मिल सकता है क्योंकि तू एक भगवान से छल की हो। ऐसा कहकर दुखनी और घर चली गई। जो सुखनी थी अंदर हाथ जोड़कर गई, बोली बहन मुझसे गलती हो गया, अब ऐसा हम कभी नहीं करेंगे दोबारा, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। दुखिया बोली कि देखो बहन तुम्हें तभी मिल सकता है क्षमा, भगवान जितवाहन महाराज से ही क्षमा मांगो और माई से ही क्षमा मांगो, वही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। अब जब व्रत आएगा तो तू प्रेम से भोजन बनाकर और खिलाना और गरीबों में दान देना। सुखिया बोली ठीक है। जब दूसरा फिर से जीवित पुत्री का व्रत आया तो सुखिया ने क्या किया कि गरीबों में दान दिया, तब इसका अपराध कटा और सुखी जीवन भी बीतने लगा। तो बहनें ये नहीं कि हम खाएं अच्छे अच्छे भोजन, कोई यदि आ जाए तो उनके लिए सूखी रोटी दे दे, नहीं। अन्न जो खाते हैं लोग कोई भी द्वार पे आके तो उनका पेट में नहीं रहता है सारा जिंदगी, लेकिन यादें जरूर रहता है और आशीर्वाद जरूर देते हैं और आशीर्वाद से ही लोग खुश रहते हैं। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय जितवाहन बाबा ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।